लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और जरूरत पड़ी तो फिर क्वालिटी जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह बात देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। इसके अलावा आज फिर से एक प्रेस ब्रीफिंग की गई। कर्नल सोफिया कुरैशी, नाम आपने अब सुन लिया खूब अच्छी तरह से। तो इस प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी थी, इस ब्रीफिंग में विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। दोनों का नाम आपने खूब सुन लिया है। और साथ साथ विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भी इस ब्रीफिंग में थे। और इन लोगों ने, इन तीनों ने देश को बताया कि भारत ने संयमित कार्रवाई की थी 6 और 7 की दरमियानी रात, जिसका लक्ष्य आतंक के अड्डों को जो पाकिस्तान में है उसको खत्म करना था। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे कम से कम 15 शहरों पर हमले किए। जी हां, कल रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले किए। हालांकि हमारे मजबूत डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को नाकाम कर दिया और आम जनता को इसकी खबर तभी लगी जब सरकार ने इसकी जानकारी आज दी है। निश्चित ही हमारी सेना की मुस्तैदी और डिफेंस सिस्टम की जितनी तारीफ की जाए दोस्तों वो कम है। तारीफ बटोरने का काम आज विपक्ष ने भी किया है। सरकार ने फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्ष ने एक तरफ सरकार को पूरा साथ दिया, साथ ही यह आश्वासन भी विपक्ष ने दिया कि ऐसे वक्त में रक्षा से जुड़े हुए वो सवाल नहीं किए जाएंगे जिससे सरकार को परेशानी हो। यानी विपक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि हम इसमें कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं, हम सीधे सीधे इस देश के डिफेंस सिस्टम से और रक्षा मंत्रालय और रक्षा से संबंधित जो भी मुद्दा आता है उसके साथ हैं। इधर कई देशों की तरफ से भी भारत के साथ खड़े होने की बात कही जा रही है। यानी नरेंद्र मोदी को हर किस्म का साथ और सहयोग मिल रहा है। लेकिन फिर भी आज नरेंद्र मोदी जी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। पुंछ में जो नागरिकों की जानें गई, गुरुद्वारे में रागी की मौत हो गई, वहीं पुंछ के पास गुरुद्वारा, उस पर हमला और उसमें 3 सिख लोगों की, सिखों की कहें तो जान गई है, जिसमें एक रागी आप जानते होंगे जो गुरुद्वारे में गाते हैं, उनकी भी जान गई। कल लांस नायक शहीद हो गए। और इन सब खबरों की जानकारी आज आधिकारिक तौर पर MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मीटिंग हुई है, प्रेस ब्रीफिंग हुई है, उसमें दी गई है। लेकिन मोदी जी से भी राष्ट्र उनके संबोधन का इंतजार कर रहा है। लेकिन देखना यह सुखद है कि हमारे देश में सेना के कारण नागरिक महफूज हैं। आज की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कुछ कहा है, यहीं से शुरुआत करते हैं। एक एक कर सबकी जुबानी सुनेंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी अपनी बात रखते हुए, शुरुआत करते हुए, जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी MEA की तरफ से, तो क्या कह रही हैं, सुनिए। तो 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। ये विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। तो पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण यहां दे रही हैं कर्नल सोफिया कुरैशी और बता रही हैं कि कल रात को, यानी 7 और 8 की दरमियानी रात, पाकिस्तान की तरफ से भारत पर एक नहीं बल्कि 15 अलग अलग शहरों पर हमले किए गए। और हमारा जो डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत डिफेंस सिस्टम है, और ये इस डिफेंस सिस्टम में S-400 लगा हुआ है जो रूस का है।
और रूस से जब भारत खरीद रहा था ये, तो अमेरिका परेशान था। और वही डिफेंस सिस्टम जो है उसने इन 15 शहरों को महफूज रखने में कामयाबी दिलाया है। यानी भारत में जब हम रात को सो रहे थे, हमारे अलग अलग शहरों में लोग सो रहे थे, चाहे वो श्रीनगर हो, जम्मू हो, भटिंडा हो, चाहे वो भुज हो, या इधर अमृतसर हो, या चंडीगढ़ हो, हर जगह इधर पाकिस्तान हमला बोल रहा था, मिसाइल से अटैक कर रहा था, और उससे हमको महफूज रख रहा था हमारा डिफेंस सिस्टम। यह बात यहां बता रही थी खुले तौर पर, आधिकारिक तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी। कर्नल कुरैशी ने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज कहा है कि क्वालिटी जवाब फिर से दिया जाएगा। रक्षा मंत्री वो साफ साफ, डिफेंस मिनिस्टर साफ साफ कह रहे हैं कि क्वालिटी जवाब दिया जाएगा अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की, हरकत की, गलती की तो। सुनिए जरा यहां रक्षा मंत्री को। करने का यह सबसे उचित समय है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। तो कल की तरह ही क्वालिटी, यानी कि यहां पर बिल्कुल बात जो है वो टारगेटेड हमले की हो रही है। और कह रहे हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यानी ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा हिस्सा जो है, सेकेंड फेज अभी बाकी है, और उस दूसरे हिस्से को घटित होते हुए देश देख सकता है। इधर पाकिस्तान से भी जो खबरें आ रही हैं उनमें पता चल रहा है कि वहां हालात काफी खराब हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान ने अपनी गलती नहीं मानी तो उसे और तकलीफ होगी। इधर भारत ने आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उस बैठक में उसके बाद राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इन सब ने क्या कुछ कहा है, पहले आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी बहुत छोटा न पितुली बात अपनी रख रहे थे। क्या कह रहे थे? सर्वदलीय बैठक यानी ऑल पार्टी मीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की, पूरी ब्रीफिंग की कि हमने हमला बोला, क्यों बोला, क्या बोला, कितने मारे गए, कितने मरे, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। जरा सुनिए राहुल गांधी को इस बैठक के बाद। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खड़गे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट, सरकार ने जानकारी दी, तो पूरा सपोर्ट हमने दिया है। वही मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने पीएम की गैर मौजूदगी की बात कही कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए। साथ ही यह भी बताया कि राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी है, और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागरिकों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर भी बल दिया है। आइए जरा सुन लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। हम चाहते थे कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी पधारें और संक्षिप्त में वो अपनी बात रखेंगे, जो घटना घटी है या जो आज भारत ने जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है, और खासकर हमारे जवानों ने जो हिम्मत दिखाई, उन जवानों को तो हम सैल्यूट करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इस बारे में हम ये चाहते थे कि वो खुद आए और अपनी बात रखे, तो ये सबको एक बहुत बड़ा उसका लाभ मिलता था। लेकिन उन्होंने नहीं आए, और लास्ट मीटिंग में भी उन्होंने नहीं आया। ये बड़ी दुख की बात है। जब हम सब मिलके कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम पूरी
जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन पार्टी के लोग हैं वो पूरे थे, और दूसरे जो अलायंस नहीं भी है तो दूसरे पार्टी के लोग भी एक वॉइस में सभी ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी मदद करेंगे, हम आपके निर्णय के साथ हैं और हम आर्मी के साथ है। आर्मी जो भी एक्शन ले रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि आर्मी को मैं संपूर्ण अधिकार देता हूं, वो कोई भी एक्शन लेने दो, वो हम उनके साथ है, उनके एक्शन को अप्रूव करेंगे। तब हम भी ये चाहते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि नहीं, ये नाजुक घड़ी है, इस वक्त हम सविस्तार से बोलना ये अच्छा नहीं है, और देश के हित में हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न न पूछे जाए जो हमारे डिफेंस सीक्रेट होते हैं, और हमारी एक्शन क्या है वो देश के हित में हम जो करते हैं, अब इस वक्त उसको हम डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। तो हमने ये सोचा कि देश में हित में जब ये बात कही जा रही है और सभी पार्टियों ने भी जब मान ली कि ये देश के हित में वो कोई बोलना नहीं चाहते हैं, और हम लोग भी इसको गंभीरता से लेके कोई प्रश्न उनको नहीं पूछा, सभी जितने भी पार्टियां वहां पर थे 20-21 सभी ने जो कहा उसको उत्तर फिर। तो सुन रहे थे आप यहां पर सीधा अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मीटिंग की पूरी ब्रीफिंग कह लें तो वो मीडिया के अपने इस वीडियो के जरिए मीडिया के सामने, देश के सामने रख दिया। और दूसरी तरफ वही तेजस्वी यादव ने आज देश के मीडिया से एक खास अपील की है। ये जरा तेजस्वी यादव को सुन लीजिए। लेकिन हम जितने मीडिया के लोग, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें। हम लोग पूरा साथ दें, आप लोग भी साथ। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाना चाहिए हम लोगों को। जो भारत सरकार केवल व्यूज मीडिया है, केवल व्यूज पे और स्टूडियो में ही लड़ाई लड़ती, तो हम तो ये कहेंगे कि भाई बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, आप लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, लाइव देख करके आतंकवादी जो हैं उस हिसाब से अपना एक्टिविटी बदल रहे थे, तो नुकसान तो देश को हो रहा था। तो इस तरह का काम जो है, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, इस तरह की खबरें जो है नहीं चलाना। आज जो सेना में जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, गांव में रहने वाले लोग, वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कम से कम हम सब लोगों को एक संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए। तो यहां बहुत वाजिब सवाल और बहुत वाजिब यहां पर समझाइश देते हुए, बताते हुए और समझाते हुए मीडिया को तेजस्वी यादव कह रहे हैं, सुने जा रहे हैं, आप सुन रहे थे, और कह रहे हैं कि आप लोग भी सब्र रखिए। जैसा पहले हुआ या जो आज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मीडिया के लिए भी गाइडलाइंस है। मीडिया के गाइडलाइंस की बात आज इसकी याद दिलाई विक्रम मिस्री ने भी, लेकिन विक्रम मिस्री ने बहुत सारी आधिकारिक पुष्टि भी की, बहुत सारी बातों की। आइए जरा उनको भी सुन लेते हैं। जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कि आज मीटिंग हो रही थी, ब्रीफिंग हो रही थी, प्रेस ब्रीफिंग शाम को 5:30 बजे,
तो उस समय जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी थी, कर्नल और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, और उसी में विक्रम मिस्री जो देश के विदेश सचिव हैं यानी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी बातें रखते हुए साफ साफ बताया कि कल रात क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया है, उसमें कितने हमारे लोग हताहत हुए हैं, सिविलियंस, ये सारी बातें बताते हुए सुनिए जरा। A targeted attack on the Sikh community in the state of Jammu and Kashmir, hitting Gurdwara in Poonch and the homes of Sikh community members which came under attack, and we know that at least 3 individuals were killed in that particular attack. Pakistan is also making attempts to in fact, just to add to this point, the retaliatory action that Pakistan has taken, in fact, is impacting civilians. I showed you the picture of the Gurdwara and the Sikh community members who were killed in this. There are other civilians also who've been killed and injured in these attacks. In fact, तो कितने लोग मारे गए हैं, सिविलियंस, गुरुद्वारा के ऊपर हमला, और पाकिस्तान ने सब कुछ यहां एलओसी, पुंछ और जो जम्मू कश्मीर का एरिया है उधर काफी तेज कर दिया। और इस वक्त भी जब हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जब ये बातें कर रहे हैं, तो बॉर्डर पर वहां तनातनी का आलम है और डिप्लॉयमेंट अब हो रहा है बॉर्डर पर। 135 से ज्यादा जो टुकड़ियां हैं सेना की वो भेजी जा रही हैं बॉर्डर पर। तो ये सब कुछ आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जो कुछ भी होगा, जो खबरें आएंगी हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने में देश पर किस तरह असर पड़ सकता है। क्या सरकार विपक्ष का साथ लेकर पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएगी और साथ ही नागरिकों को पूरी तरह सुरक्षित रखने का इंतजाम करेगी? आज इसी पर